नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माई मॉडल नंबर 12 जिसका नाम है द आत्म जौहर फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये फिलोसफी का मोस्ट मोटिव यही है कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन में आत्म जौहर कैसे बने। और क्यों अहम है अपने जीवन में आत्म जौहर बनना और कितना ज़रूरी है। तो हमारे इन छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्रिएचरों के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं हमारी इस फिलॉसफी को। तो जैसा कि आप हमारे इंट्रो मॉडल्स में देख सकते हैं कि आप बहुत सारे क्रिएटिव फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हम इन्हीं के माध्यम से आपको हमारी इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारी इस फिलॉसफी को क्रिएट करने में एक हीरे और एक जौहरी का उपयोग किया है। और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि अपो दीपो भव, मतलब हमारे श्री गौतम बुद्ध ने एक बात बताई थी कि अपना दीपक स्वयं बने। तो जिसके बारे में हमने वहाँ पर दिए बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ जौहरी बैठा हुआ है और एक तरफ हीरा रखा हुआ है। तो अगर आप एक हीरे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कोई जौहरी परखने आएगा। आपको स्वयं ही स्वयं को परखना होगा। हमारी ये फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव यही है कि आपको ये समझाना कि आपके जीवन के जौहरी आप स्वयं हो, खुद हो। और किसी का एहसान मत रखना, क्योंकि एहसान रखोगे तो वो आपका प्रयोग करेगा। और आप इस हीरे को देख सकते हो, जैसा कि हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हीरा और एक तरफ जौहरी आपको बैठा हुआ दिख जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई जौहरी आपके जीवन में नहीं बैठा है जो आपको परखने के लिए आएगा। आई होप यू आर ऑल दैट माई पॉइंट। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में स्वयं की कीमत स्वयं ही तय करिए, क्योंकि अगर जौहरी अगर आपको परखेगा भी तो वो आपकी कीमत तय करेगा, ना कि आप स्वयं। इसीलिए अपने जीवन के जौहरी स्वयं बनिए और अपनी कीमत स्वयं तैयार कीजिए। जैसे कि ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जीवन के भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, ना कि कोई और। हमारे जीवन के भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। हम किसी के आश्रय बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसी का एहसान अगर रखेंगे तो वो हमारा प्रयोग करेगा, और एक एहसान के बदले आपको वो ऐसा यूज़ करेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी इस फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव कि आप स्वयं की कीमत तय करिए, स्वयं को परखिए और स्वयं को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको मेरे खुद के इन 2 क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने किन किन माध्यमों से अपने आप को परखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेन मेरे लिए एक ज्वेलर्स है। मैं खुद एक ज्वेलर हूँ, समझ लो। मैंने अपने पेन को प्रदर्शित किया है यहाँ पर ज्वेलर के माध्यम से। तो हम ये मान सकते हैं कि पेन हमारे लिए एक ज्वेलर है, मेरी आर्ट मेरी ज्वेलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आर्ट जो है वो डायमंड है। मेरी कला, मेरी नोटबुक वो एक डायमंड है। तो हम सभी के अंदर एक विशेषता होती है जिसे हम एक हीरा मान सकते हैं, और उस हीरे को परखने के लिए सबसे बेहतर जौहरी भी हमारे अंदर ही होता है। वही जौहरी हमारी असली कीमत पहचान सकता है इस पूरी दुनिया में, और उस हीरे की रोशनी से अंधकार में उजाला कर सकते हो आप। तो जिस प्रकार मैंने अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए, आपको स्वयं ही खुद को परखना होगा। अगर आप एक विशेष हीरे हैं
तो जौहरी भी आपको ही बनना होगा। तो क्योंकि इस दुनिया में आपकी कीमत कोई और तय करे, ये आपको गवारा कैसे हो सकता है। अपनी कीमत आप स्वयं तय करिए ना। अपनी आर्ट की, अपनी कला की कीमत आप स्वयं तैयार कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप हाथ में देख सकते हैं, एक जौहरी का सूचक है, उसका लेंस जिसमें से वो हीरे को देखता है, परखता है, और दूसरी तरफ आप हीरा देख सकते हैं जो कि एक हीरे को प्रदर्शित करता है। तो ये एक जौहरी की निशानी है उसका लेंस, और एक हीरे की निशानी है हीरा। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर मैंने अपना ये शस्त्र बनाया है, जिसमें मैंने अपने पेन आर्ट को सूचित किया है। ये समझिए कि मेरे लिए एक प्रकार का एक रोशनी शस्त्र है, जिसे मैं लाइट हंटर बोलता हूँ। तो इसे मैंने आत्म जौहर के उद्देश्य से बनाया था। तो ये मानिए कि मेरा एक ऐसा क्रिएचर है जिसमें से मैं अपने इस अंधकार में जीवन में एक उजाला करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आइए मैं आपको हमारे इन दूसरे क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ आगे की फ़िलॉसफी। तो हमारी इस फ़िलॉसफी का निर्माण मैंने 1/11/2023 में किया था, मतलब 1 तारीख 11वां महीना और 2023, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद के जौहरी खुद बनो। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें कि जागरूकता और इंसानियत से टंगी हुई एक किताब और बीच में टंगा हुआ ये हीरा आपको दिख जाएगा, जो कि एक ज्वेलरी को प्रस्तुति दे रहा है। तो हीरा आप इस किताब में लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि जागरूकता और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो हमने अपने इस फिलॉसफी में हीरे को अपनी नोटबुक माना है, और ये भी बताना चाहते हैं आपको कि अगर नोटबुक हमारी हीरा है तो मैं इस नोटबुक का जौहरी हूँ। जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर में देख सकते हैं, तो नोटबुक हीरा है और मैं एक जौहरी हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातें, जो कि उस समय लोग मुझे कैसे कैसे ताने और कैसे कैसी बातें बोल रहे थे। तो सपने टूटने का दर्द क्या होता है, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ऐसी ऐसी बातें मेरे गांव में मेरे लोग करते थे। तो मुझे आज भी याद है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात पर कभी यकीन मत करना, चाहे वो कोई भी कैसा भी हो। अगर कोई लक्ष्य है तो उसे पूरा करने में जी जान लगा देना। और जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो केवल दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना। ये मेरे जीवन की एक अद्भुत सीख है, तो जिसके माध्यम से मैंने ये बात कहता था कि मेरे बड़े सपने हैं जिद के साथ, जिन्हें मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो ये मैं उन्हें उसी समय कहा करता था। तो शायद यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि अपने जीवन में बड़े सपने देखना भी आवश्यक है और जिद के साथ भी देखना आवश्यक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेड़ियाँ जो मेरी नोटबुक तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मैंने ये बताकर उन्हें वहीं रोक दिया है कि बड़े सपने जिद के साथ हैं मेरी नोटबुक तक पहुंचने की कोशिश मत करो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातों पर कभी यकीन मत करना, कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। जैसा कि आप हमारे इस फीचर में देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर मैं भीड़ में खड़ा हूँ और मैं लोगों से अलग हूँ, तो ये तो आपकी और भी खूबी हुई। ऐसे में आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, जो कि लोग नहीं जान पाते। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो खूबी है
उसे आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको लगे कि मुझ में कुछ कमी है, तो आप उस कमी को खूबी में साबित कर सको। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर भीड़ में आपको लगता है ऐसा कि आप में कुछ कमी है, तो उस कमी को अपनी खूबी बना दो। जैसा कि आप स्केचर के माध्यम से देख सकते हैं, ये घोड़ा आपको दिख जाएगा। ये घोड़ा ब्लैक कलर का है, बाकी इसके आइट साइड सारे घोड़े वाइट कलर के हैं। तो ये इसकी खूबी है कि ये हाईलाइट हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो हमारी फिलॉसफी का मीनिंग यही है कि अपने आप को ऐसा विशेष हीरा बनाओ कि आप झुंड में कहीं भी खड़े रहो, आपकी रोशनी आपको हाईलाइट कर दे। तो अपने जौहरी स्वयं बने। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप स्वयं को परख लेते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं, खुद की खूबी को जान लेते हैं और उसे साबित कर देते हैं, तो आपकी कीमत कोई और तय नहीं कर पाएगा। ये बात का ध्यान रखें। जिसकी शुरुआत आपको सबसे पहले स्वयं को परखने में करनी होगी कि मेरी खूबी क्या है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अपने आप को परख सकूं। तो ये थी हमारी आत्म जौहर फिलॉसफी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।